नमस्कार, हो गया। अटलांटिक महासागर के बारे में बताइए, कुछ बताइए। हाँ, देखिए, जैसे मैंने नाम लिया अटलांटिक महासागर, अगर आप उंगलियों पे गिन सकते हो ना, तो इसका मतलब आप हाई अलर्ट पे हो, वो भी खतरे के निशान पे। ठीक, तो सबसे पहले ये बताइए कि महासागर होते कितने हैं? 4, 5 नहीं, 4। पांचवा जो आप कह रहे हो वो महाद्वीप है। दक्षिणी गोलार्ध में जो बर्फ़ का एरिया है, दक्षिणी ध्रुव पे पूरा बर्फ़ का एरिया है, वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। निर्जन बसा हुआ एकमात्र महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में जो बर्फ़ का एरिया है उत्तरी ध्रुव पे, वो आर्कटिक महासागर है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आर्कटिक महासागर क्यों और अंटार्कटिका महाद्वीप क्यों? अगर ये अंटार्कटिका महाद्वीप ना हो के महासागर होता तो 5 होता, अभी तो 4 है। ठीक ना? तो इनमें जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है ये, ठीक ना? प्रशांत महासागर में एक बहुत ही गहरी खाई है जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना की गर्त खाई। ये फिलीपींस द्वीप समूह है एक, जो कि प्रशांत महासागर में है। फिलीपींस जिसका सबसे बड़ा द्वीप है लुनोज द्वीप समूह, लुजोन द्वीप है, लुजोन। इसी पे फिलीपींस की राजधानी मनीला स्थित है। तो फिलीपींस द्वीप समूह के पूर्व में मेरियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में। तो मैं अटलांटिक महासागर की बात कर रहा हूँ। अटलांटिक के बारे में बताइए, प्रश्न यहीं से आते हैं। बताइए, सुनिए। अटलांटिक महासागर का जो हिस्सा भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है वो उत्तरी अटलांटिक है। जो हिस्सा भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है वो दक्षिणी अटलांटिक है। पूछा जाए कि सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। इनमें सबसे व्यस्त कौन है, उत्तरी अटलांटिक या दक्षिणी अटलांटिक? उत्तरी अटलांटिक महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर, कौन है? ठीक, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। क्यों है? क्योंकि उत्तरी अटलांटिक महासागर के पूर्व में यूरोप महाद्वीप है, पश्चिम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैक्सिको है, अमेरिका है, कनाडा है, ठीक, ये सब हैं। और यूरोप महाद्वीप में कौन कौन है? नॉर्वे है, डेनमार्क है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, ठीक, ये सब है। तो समझ जाइए, इनमें जो शिप्स है ना, इनकी आवागमन बहुत ज़्यादा है। शिप्स की आवागमन बहुत ज़्यादा है तो सबसे व्यस्त होगा। और आवागमन अगर शिप्स की बहुत ज़्यादा है तो प्रदूषण भी बहुत होगा। तो क्या क्या परिस्थितियाँ निकल के सामने आएंगी वो बताइए। चलिए, ठीक, देखिए, भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। सबसे बड़ा अक्षांश है जो कि 0 अंश अक्षांश है, जिसे भूमध्य रेखा इक्वेटर कहा जाता है। इसके उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। यस आकार का जो अटलांटिक महासागर है ये दोनों गोलार्धों में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो अटलांटिक का हिस्सा है वो उत्तरी अटलांटिक है। उत्तरी अटलांटिक में एक महासागर है, एक सागर है। क्या नाम है उसका? ठीक, बिल्कुल, कैरेबियन सागर। ये मैक्सिको के पास है, मैक्सिको के पास है, ठीक। मैक्सिको की खाड़ी है ना, उसी के दक्षिण में है, ठीक। यहाँ से एक धारा चलती है जो कि गर्म जल धारा है, वो उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। क्या नाम है उसका? ठीक, बिल्कुल सही, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह नाम है उसका, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव में प्रवाहित होती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, इसीलिए इसका नाम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। जैसे ही यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एंटीलीज द्वीप समूह, जो कि अमेरिका के पूर्व में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में है, एक द्वीप समूह है, वहाँ से आगे बढ़ता है, इसका नाम बदल जाता है, गल्फ स्ट्रीम हो जाता है। क्या? गल्फ स्ट्रीम।